नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। आज सावन का महीना है और आज सावन की पहली सोमवारी है और हम आए हुए हैं बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में, बेहटा में। यह मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पहली सोमवारी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि यहाँ की विशेषताएं हैं और क्या खूबी है और यहाँ क्या आप लोग मन्नत मांगे हैं इस विषय में। और आइए बात करते हैं श्रद्धालु से, बताएं यहाँ की कुछ खासियत। बाबा के प्रति आस्था है और जल चढ़ाने हम लोग आए हैं। बाबा से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सब सुख समृद्धि रहे। और क्या बाबा यहाँ यह मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, पुराना है, इसकी विशेषताएं क्या है? इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं। हम दानापुर से आए हैं, जो यहाँ का स्थायी निवासी होंगे वो बता सकते हैं इस मंदिर के प्राचीन के बारे में जो भी। तो हम तो दानापुर से आए हैं, बस बाबा के प्रति था कि चलो सावन का पहला सोमवारी जल कर देते हैं। ये दानापुर से उनकी श्रद्धा है, इनको खींच कर लाई है कि बाबा का दर्शन करना है और ये बाबा का दर्शन करके अपने घर पुनः वापस जा रहे हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश। सबसे पहले मैं 25 बरस से यहाँ पुजारी का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पुजारी का काम कर रहा हूँ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये सभी भक्त श्रद्धालु जो भी आते हैं उनको मनोकामना भगवान बाबा बिटेश्वर नाथ पूर्ण करते हैं। ये उत्पत्ति शिवलिंग है, 500 वर्ष से भी ज्यादा पहले की ये स्थापित मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। और कुछ भक्तों के यहाँ भारी भीड़ है और इस संदर्भ में क्या हर वर्ष इतना ही भीड़ लगी रहती है या इससे भी अधिक होगा? इससे भी अधिक होगा आगे चल कर के। अभी तो मंदिर निर्माणाधीन है, जब तक मंदिर अपने स्वरूप में आ जाएगा तो यहाँ का इतना बृहद मतलब भीड़ लगेगा कि उसका अनुमान क्या लगाया जा सकता है। यहाँ खुद गवर्नमेंट आकर के देखेगा, इसका निरीक्षण धार्मिक विनाश भी कुछ नहीं कर पा रहा। ये बाबा का कहना है कि यह जो मंदिर है अभी निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। जैसे ही यह अपना स्वरूप विस्तार ले लेंगे वैसे ही इस मंदिर में और भारी भीड़ उमड़ेगी भक्तों की। आइए और भी भक्तों से बाबा से बात करते हैं, इस मंदिर की विशेषता क्या है? बाबा बताएं कुछ। ये मंदिर की विशेषता है कि बहुत सारे सावन में भक्त लोग आते रहते हैं और ये पूरे विश्व में ऐसे महादेव जी नहीं मिलेंगे। और शंभु लिंग है, ये खुद बाबा अपने निकले हैं और भक्त लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ को सारे की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए भक्त लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यह मंदिर कितना वर्ष पुराना है? मान के चलिए 500 वर्ष से ऊपर ही होगी, क्योंकि हमारे पूर्वज जो उनका वंशज नहीं था, तो महादेव जी जब आए थे तो गंगा से जल ले आकर चढ़ाते थे। वही भगवान महादेव आशीर्वाद दिए थे कि जब तक रहे गंगा की धारा, जब तक रहे वंश तुम्हारा, जब तक आपका वंश रहेगा यहाँ पर एक लोटा जल आपका वंश चढ़ाते रहेगा। यहाँ की धारणाएं हैं, जो भी यहाँ बाहर के लोग आते हैं उनका विस्तार होते रहता है, उनका बरकत होते रहता है, वो विकास की ओर अग्रसर होते रहते हैं। हाँ, होते रहते हैं, विकास होते रहे, उनका हर मनोकामना पूर्ण होती रहती है और सारा के सारा काम होते हैं। भक्त लोग फिर आते रहते हैं दोबारा, यहाँ मेरी मनोकामना यहाँ पूर्ण हो गई है। इसलिए एक पिछले वर्ष एक भक्त थे जिनका संतान नहीं था, तो हल्दी छपरा से तो दोनों संतान को हल्दी छपरा से कंधे पर लेकर आए और यहाँ पर बाबा को जल चढ़ाए। आप अपना नाम बताएं। केदार बाबा। ये बाबा का कहना था कि यहाँ की धारणाएं जो हैं, जो भी मन्नत श्रद्धा से भाव से मांगते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिनके यहाँ संतान नहीं होते हैं, किसी दंपत्ति को वो मांग लेंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक मनेर का ही घटना है, जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे
तो उनका बच्चा हुआ तो बच्चा को अपने कंधे पर ले करके हल्दी छपरा से यहाँ जल चढ़ाने आए थे। धन्यवाद।